नमस्कार विशाल, और आप देख रहे हैं VSS न्यूज। और एक बार फिर से हम उन तमाम लोगों के मुहिम पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को देखा होगा तो लगातार हम उन तमाम लोगों के बीच में हमेशा पाए जाते हैं जिन लोगों का सहारा कोई नहीं बनता है। वैसे लोगों का आखिर इस बिहार में क्या होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हो चाहे जिले के विधायक हो, तमाम लोगों को यही लोग सुनिश्चित करवाते हैं और कुर्सी दिलाते हैं, मगर यही लोग जो है बेघर हो गए हैं। तो आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है और मैं KGBB यूनियन के महासचिव हूँ। तो सुरेंद्र जी, आप किस जिले से हैं? मैं रोहतास जिले से। रोहतास जिले से। यहाँ पर आने का मुख्य वजह पहले ये बता दें। यहाँ पे आने का मुख्य वजह ये है कि हम लोग 23/5 को राज्य परियोजना निदेशक के समक्ष अपने प्रस्ताव मांग को रखा था। उनके द्वारा लिखित आश्वासन तो दिया गया, पर उसमें कार्रवाई नहीं की गई। आप पैरों से चल नहीं पाते हैं? मैं पैरों से चल नहीं, मैं दोनों पैर से विकलांग। दोनों पैर से विकलांग? हाँ, दोनों पैर से विकलांग। और वहाँ से आप आ गए हैं धरना देने के लिए? हाँ, धरना देने के लिए। इतना मजबूर हो गए? इतना मजबूर हम लोग इसलिए हो गए हैं कि 5,000 में आज के डेट में कोई अपना ढंग से एक महीना का खर्चा नहीं चला सकता है, तो वो गाड़ी भाड़ा लगा के ड्यूटी कैसे कर सकता है? जी। तो ऐसे में तो आपको काफ़ी परेशानी होती है? बहुत काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है। इतना काफ़ी परेशानी कि मैं देखिए इस तरह से पैदल चलता हूँ। मैं इस तरह से हमेशा पैदल चल के और अपने ऑफिस में जाता हूँ काम करने के लिए। ऐसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं, फिर भी सरकार को दया नहीं आती है। लिखित आश्वासन भी दिया जाता है, पर उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता। विशेष कोटे में रखा गया होगा? नहीं, हमको जनरल कोटे में हुआ था, लेकिन सब कुछ वही है। हम बार बार कहते हैं कि हम कंप्यूटर का मैंने नॉलेज हमको बहुत अच्छा है। जो आप लोग बिहार शिक्षा परियोजना में रख करके दूसरे व्यक्ति से आप लोग काम करवाते हैं, उस जगह पे हमें डिप्टेशन कर दिया जाए। हमारे घर के नज़दीक पड़ेगा, हम वहाँ से आते जाते रहेंगे और आपका काम करते रहेंगे। काम तो हम कहीं करें, सरकार की काम कर रहे हैं, सरकार का काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको डिप्टेशन पे नहीं रखा जाएगा। मतलब कि ये आपने देखा एक तस्वीर जो बिल्कुल झकझोरने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक व्यक्ति थे जो दोनों पैरों से अपाहिज हैं, उसके बावजूद जो है सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। खैर, वो तो है ही, मगर आज हमारे साथ कुछ बहनें हैं जो नीतीश कुमार, अगर आप बिहार में हैं तो नीतीश कुमार की बातों को सुने होंगे कि नीतीश कुमार हमेशा बिहार के उन तमाम महिलाओं को हमेशा तवज्जो देते हुए नजर आते हैं और यह कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में तमाम महिला जो है वो सुरक्षित है। दीदी, आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। वैसे जगह से जहाँ के मुख्यमंत्री जो है महिलाओं के लिए खास कर बहुत सारी परियोजनाएं लाए, मगर आप एक महिला है उसके बावजूद जो है धरना पे हैं। तो नीतीश कुमार गलत बोल रही हैं या आप लोग सच बोल रही हैं? देखिए, हमारी लड़ाई एक्चुअली में गवर्नमेंट से सीधी नहीं है, ये पदाधिकारियों से है। नीतीश कुमार माने या न माने, उनके समय में नौकर साहब बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। उनकी नीतियाँ स्पष्ट है, पर उनकी नीतियों को जो लागू करने वाला तंत्र है उसमें बहुत ज़्यादा कुव्यवस्था व्याप्त हो गई है। मतलब बीच के जो अधिकारी हाँ, बीच के अधिकारी हैं। बिल्कुल वो चीज़ों को, जो चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए वो उन तक स्पष्ट रूप से पहुंचने ही नहीं देते हैं। अब गवर्नमेंट ने हमारी जो अप्रूवल बोर्ड जो एक होती है, जो हमारी सैलरी को अप्रूव करती है, या जो भी बच्चियों का भोजन आवासन के लिए जो पैसे अप्रूव होते हैं उसको तो उन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन जब वो चीज़ पदाधिकारियों के पास होती है, जो कार्यकारिणी समिति होती है, वहाँ पर उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जाता। दीदी, ऐसे में आप नीतीश कुमार को दोष दीजिएगा या उनके कर्मचारियों को दोष दीजिएगा या खुद को दोष दीजिएगा कि मैंने इस संस्थान को चुना? नहीं, नीतीश कुमार को दोष नहीं दूंगी मैं। बीच का जो पदाधिकारी लोग हैं उनको दिया हुआ चीज़ जो सरकार दी हुई है उसको लागू नहीं कर रहे हैं, ये उनकी गलती है। हमारी गलती हम क्या बोले, हम तो नौकरी करने के लिए आए ही हैं ना, अपना कर्म तो कर ही रहे हैं, और उसके बावजूद उसके एवज में वो हमारे लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त या तो आपको अपने घर में होना चाहिए था, नहीं तो छात्रावास में होना चाहिए था, मगर आप इतना धूप में धरना देने आई हुई है।
ये कहाँ तक सही है? इसलिए कि हम लोगों को विवश कर दिया गया, हम लोग अपने परिवार को अच्छा से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जो मानदेय हम लोग को दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट में। अच्छा दीदी, इससे पहले तो आप लोग ने कई अधिकारियों के पास गई होंगे, जी क्या बोले, बोलो क्या बोले थे? कुछ नहीं, सिर्फ उसको टाला जा रहा है, बस हो जाएगा करके टाला जा रहा है। हमेशा हम लोग 1-2 बार और प्रदर्शन किए, उसमें भी लिखित दिए कि इसको किया जाएगा, लेकिन वो कब तक किया जाएगा इसको सैंक्शन नहीं कर रहे हैं वो, कि कब तक किया जाएगा। अभी भी जो जाएगा आप लोग का मांग? अभी तो हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि 2 बार वार्ता हो चुका है हम लोग का राज परियोजना से, लेकिन उस वार्ता के एवज में हम लोग को अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया, ना कुछ सूचना हुआ। फिर इसीलिए हम लोग 6 तारीख से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन में जिला स्तरीय फिर से राज्य स्तरीय, लेकिन अभी तक हम लोगों के लिए कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया कि आप लोग के हित में क्या किया जा रहा है। हम लोग 6 तारीख से इतने परेशान, इतने धूप में अपने जिला स्तर पे भी हम लोग बैठे हुए थे और आज यहाँ आए हैं और कुछ हम लोग उम्मीद लेकर आए हैं कि शायद हम लोगों की इतनी परेशानी जो है वो देखे, सुने, समझे और हम लोगों का कोई निर्णय दे, हम लोगों की जो मांगे हैं उसको वो सोचे और पूरा करे। दीदी थोड़ा सा आप सामने आ जाइए। आप कितना तक पढ़ी हैं? हम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से 65% मेरा मार्क्स है। अच्छा, इससे पहले जब आप पास हुई थी तो बिहार सरकार द्वारा कुछ आपको सहयोग राशि मिला था? नहीं, हम लोग 2010 में ही पास किए थे और मेरी नौकरी भी 2010 में ही लगी थी। 2010 से नौकरी कर रही हैं? 2010 से नौकरी कर रही हूँ। 2023 साल का है। 23 से। 13 सालों से लगभग कर रही है। 13 साल से कर इस रही हूँ। वेतन में आप क्या क्या चला लेती है? आप शादीशुदा हैं, आपको दो घर देखना इस पड़ता वेतन होगा। में कुछ भी नहीं होता है। खुद का तो हम लोग का खुद का खर्च भी नहीं होता है। हम लोग अपने पर्सनल खर्च के लिए भी हम लोग अपने घर के लोगों से लेना पड़ता है। और ये जब हम लोग उस समय पढ़ रहे थे, 2005 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, उस समय दूसरी सरकारें थी, तो नीतीश जी की सरकारें आने वाली थी, तो इस सरकार के लिए हम लोग मन्नतें मांगे थे कि हम लोग की आने वाली पीढ़ी, हम लोग जो अभी नया पढ़ रहे हैं, हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। और ये नीतीश जी के ही राज में हमारी नौकरी लगी और ग्रेजुएशन मैंने फर्स्ट डिवीज़न बीएससी केमिस्ट्री से किया और हमारा भविष्य देखिए इस रोड पर भटक रहा है। हमारे 2 बच्चे हैं, उनके पढ़ाई का भी खर्चा हम लोग से नहीं निकल सकता है। कब हुआ था आपका? हमारा 2011 के लास्ट में शादी हुआ था। आपके हस्बैंड तो पूरा खुश हो गए होंगे कि मुझे बीवी मिली है सरकारी। हाँ, शायद खुश होंगे कि सरकारी नौकरी वाली मिली है, लेकिन यह खुशी क्षणभंगुर थी, उनकी भी खुशी गायब हो गई। अब परिवार से प्रेशर आता है कि नौकरी छोड़ के घर आ जाओ, वहाँ कोई भविष्य नहीं है, बच्चे का भी भविष्य खराब रहा, अपना भी भविष्य खराब हुआ। अब हस्बैंड क्या बोलते हैं और तब क्या बोलते थे? तब बोलते थे कि ठीक है, नौकरी कर रही हो, आगे अच्छा होगा, कस्तूरबा का भविष्य होगा। क्योंकि उस समय जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो एक पंचायत जो शिक्षक है उनको 4000 मिलता था और हम लोग का 5000 मिलता था, तो हम लोग तो एक दूसरी दुनिया में जी रहे थे ना, और हम लोग फंस गए हम लोग। नहीं तो हम लोग भी आज टीचर होते। बताइए, जो हम ज्वाइनिंग किए उस समय हम लोग ग्रेजुएट थे और ग्रेजुएट होने के बाद भी हम लोग को ट्रेनिंग करने से सरकार रोक दी। सभी यूनिवर्सिटियों में लिखा हुआ है कि केजीबीवी कर्मियों को जो शिक्षिका हैं उनको सीट मिलने पर उनका नामांकन किया जाएगा। हमारी नंबर दिए थे एग्जाम, तो 100 नंबर में मेरा 84 नंबर आया था, फिर भी मेरा कहीं नामांकन सूची में कहीं मेरा नंबर नहीं आया। चूँकि हम कस्तूरबा के कर्मी हैं, इसलिए हम लोग को बीएड करने से भी रोक दिया जाता है। यूनिवर्सिटी रोक लगा दी है, सरकार यूनिवर्सिटी को ही बैन कर दिया कि तुम्हें कस्तूरबा के किसी शिक्षिका को प्रशिक्षण नहीं कराना है। अच्छा दीदी, ये बताइए अभी आप रहती कहाँ हैं, ससुराल में या नैहर में? कहीं नहीं, कस्तूरबा में रहते हैं। कस्तूरबा में रहते हैं? कस्तूरबा में रहते हैं। तो फिर आपके ससुराल वाले बोलते नहीं है? बोलते हैं जॉब छोड़ के आ जाओ। हाँ, तो तो ये महिला सशक्तिकरण क्या हुआ? महिलाएं घर से बाहर निकली काम करने के लिए। ये सरकार इस कदर हम लोग को अपाहिज कर दी, अपंग कर दी कि अब हम लोग को फिर घर का रास्ता अपनाना होगा, इसलिए हम लोग रोड पर बैठे हैं। मतलब ये कहावत दीदी आप पर तो पूरा फिक्स हो गया कि ना रहे घर का ना रहे न घाट घाट का, कहीं के नहीं है हम। और अंततः सरकार, इसीलिए हम लोग रोड पर बैठे हैं कि हम लोग न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ क्या किया? तो घर पे जाती है तो आपके बच्चे आपको पहचान लेते हैं कि यही मेरी मम्मी है?
लगता है कि देखिए, लगता है कि आप परिचित है। हमारे पूरे जिले में लोग जानता है कि मेरे बच्चे कभी भी नहीं कहे होंगे कि मेरी मम्मी कहाँ जा रही हूँ। जानता है कि कस्तूरबा में रहती है, ये हमारे लिए है। ये कस्तूरबा ही आपका नैहर है, कस्तूरबा सब कुछ वही है। यहाँ तक अभी तक जब तक हमारी नियुक्ति हुई है तब से हम रक्षाबंधन कभी भी घर पे नहीं मनाए। हमारे सारे भाई कस्तूरबा के रोड पर आकर पूरे बैठते हैं, पूरे 10-12 भाई बैठते हैं और हम कस्तूरबा के रोड पर रखते। चलिए, तो इससे पहले आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, मगर यहाँ पर एक दीदी है जिनका शादी 2010 में हुआ था, माफ़ी चाहता हूँ 2011 में हुआ था और नौकरी 2010 में लगा था। खुशी इनके पति को क्षण भर का मिला था, मगर ये अभी तक कंफ्यूज है और इनके बच्चे जो है वो हमेशा इनसे दूर रहने के वजह से इन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इनका जो ड्यूटी है 24/7 जैसे कॉल सेंटर में काम करते हैं, मगर उन लोगों को भी 8 घंटे का ड्यूटी होता है, मगर इनका जो ड्यूटी है वो 12 घंटे का है। तो घर से जो 24 घंटे का, चलिए 24 घंटे का, सुनिए क्या बोल रही थी। 24 घंटे हम लोग डे नाइट, सुबह शाम रात हम लोग को कहीं नहीं जाना है, बस कस्तूरबा में ही रहना है। तो आपकी सास कुछ बोलती नहीं है? सास तो उनको तो महिला सशक्तिकरण का था कि मेरी बहुएं पढ़ लिख गई है, मेरी बहुएं जॉब करे, घर में क्यों दाल भात पकाओगी, जाओ नौकरी करो। लेकिन अब उनको भी अफसोस होता है, लगता है कि बहुएं चलो घर पे आ जाओ, घर पे बुलाती है, घर पे आ जाओ। चलिए, तो सास भी इनकी मजबूर हो चुकी है कि भाई मेरी बहू है तो बहू का भी सुख हमें प्रदान होना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार को तो ये राज बिल्कुल रास नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इन तमाम बहनों के लिए ज़रूर बताएं। दे हमें इजाज़त, धन्यवाद।